राजपाल यादव is in Tihar jail for dreaming, for taking a risk. बाकी मर्डरर्स, रेपिस्ट और भी हाई ऑर्डर क्रिमिनल्स को ये लोग ऐसे बेल दे देते हैं। राजपाल यादव जी का बेल हियरिंग होने वाला था 12 फरवरी को ही, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, अभी हमारा मूड नहीं है, मंडे को बात करेंगे। और तो और कोर्ट ने एक नोटिस भी इशू कर दिया है मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी को, जिन्होंने राजपाल यादव जी को 5 करोड़ रुपए दिए थे 2010 में फिल्म बनाने के लिए अता पता लापता, जो कि फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से उनके सारे पैसे डूब गए थे। और वो 5 करोड़ 2010 वाला अब जाके 9 करोड़ हो गया था। राजपाल यादव जी का नेटवर्थ दिखाता है 80 करोड़ इंटरनेट पे। अभी पता नहीं इफ दैट्स ट्रू और नॉट। आई वंडर वो अभी तक कैसे 9 करोड़ रुपए नहीं दे पाए, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स पे राजपाल यादव जी दिखे हैं काफी सारे मूवीज में। बेबी जॉन में थे वो, फिर वेलकम टू जंगल में थे, फिर चंदू चैंपियन में भी थे, फिर अपना भूल भुलैया में भी थे, लव की अरेंज मैरिज, ड्रीम गर्ल पार्ट 2 में भी थे, फिर वो सत्य प्रेम कथा क्या है वो कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन वाला कटहल नेटफ्लिक्स का वो जो मूवी आया था उसमें भी थे वो। मतलब काम किया है उन्होंने यार रिसेंट टाइम्स में। और जितने सीनियर एक्टर हैं वो, मेरे को नहीं लगता उनको कम पैसे मिलते होंगे, और अगर मिलते तो दैट इज सो अनफेयर, क्योंकि ही इज दी बेस्ट कॉमेडियन। मैंने पहले भी बोला अपने वीडियोस में कई बार कि मेरे को राजपाल यादव जी के ऊपर कोई भी ज्यादा फनी नहीं लगता है। उनके एक्सप्रेशंस, उनके एक्टिंग स्किल्स इतने टॉप नॉच हैं। वो जो जोक्स बोलेंगे और उनके मुंह से सुनने में फनी लगेगा, वो कोई भी और बोलने फनी नहीं लगेगा। राजपाल यादव जी मेरे को एकलौते एक्टर ऐसे दिखे हैं जिन्होंने कोई भी डबल मीनिंग जोक्स नहीं मारी है, और फिर भी वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे फनी लगते हैं। और काम को हटा के बात करें तो ही एक्चुअली सीम्स लाइक अ वेरी जेन्युइन सोल। भाई मेरे को तो बुरा लग रहा था देख के कि भाई साहब, मतलब जो गंदे बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा हो जा रहा है। मेरे को अभी ये शॉकिंग भी नहीं लगता, और मेरे को ये देख के बुरा नहीं लगता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे को ये देख के बुरा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। देखिए साहब, ऐसा है। कौन सी सेल में थे आप? कौन से जेल? 7 नंबर जेल? हाँ? 7 7 नंबर जेल। नहीं, लेकिन मैं मतलब हर कंडीशन में जहाँ पे भी रहने का हमें वो मिला, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ किसी ने, चाहे कोर्ट हो चाहे अंदर जेल सबका हो, व्यवहार सबका अच्छा व्यवहार था? ठीक। बाहर जैसे सबका व्यवहार ठीक, वैसे अंदर सब अपने अपने डिसिप्लिन में थे। और हम जो है, हमें आती थी तो हम वहाँ वर्कशॉप करने लगे थे, हमें परमिशन मिल गई थी। क्या वर्कशॉप कर रहे थे? थिएटर वर्कशॉप करते थे तिहाड़ के कैदियों के साथ? हाँ, सबके साथ जो मिल गए तो वहाँ पे करते थे। और आई गॉट वेरी गुड चरित्र प्रमाण पत्र। मुझे अच्छा लगा कि जब उस समय वो सुपरिटेंडेंट साहब थे तो उन्होंने एक तो वो जितने दिन का था हमारा वो दिया, और उसके साथ एक प्रमाण पत्र और दिया कि बहुत सारे लोग इधर देखे, लेकिन मुझे आपसे सीखने, मतलब इंस्पिरेशन मिला कि जीवन कितना पॉजिटिविटी से जीना चाहिए। वो मुझे अच्छा लगा कि सब लोग, जितने लोग थे तो सब ने वो टाइम जो था वो बेस्ट। ये पहले की क्लिप है। 2 साल पहले जब राजपाल यादव जी ललन टॉप पे आए थे, उन्होंने बताया था कि इस केस की वजह से ही वो पहले भी तिहाड़ जेल जा चुके हैं। ललन टॉप के इंटरव्यू में बहुत क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने ये मतलब इनडायरेक्टली बताना चाहा है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया मूवी पे, राजपाल यादव जी ने पैसे नहीं लिए। बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल, हाँ, उनसे 5 करोड़ रुपए लिए गए फिल्म बनाने के लिए। फिल्म बनाने के लिए कर ठीक है, लिए नहीं गए, उन्होंने इन्वेस्ट किए फाइनेंसर के तौर पे वो आए। फाइनेंसर के तौर पे। उनको अपने पोते को हीरो बनाना था। जिन्होंने इन्वेस्ट किया मूवी पे वो डेस्परेट थे कि राजपाल यादव जी मूवी बनाएं और उनके पोते को लॉन्च करें, हीरो बनाएं। आई थिंक इन लोगों के बीच का कुछ फ्यूड है जो कि इतना आगे बढ़ चुका है, 15 साल से चल रहा है, और पता नहीं अभी क्या चल रहा है। लेकिन मेरे को लगता है राजपाल यादव जी वाज ओनली थैंकिंग द कोर्ट। वो ऐसा बोल रहे थे कि कोर्ट ने उनको बचाया है। अगर कोर्ट ना होता तो सामने वाले तो फांसी लगवा देते। कोर्ट ने बचाया है मुझे। मेरे को नहीं पता वो ये डर से बोल रहे थे या बहुत हम्बल होके बोल रहे थे कि लाइफ एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उनको, या वो एक्चुअली यही मीन कर रहे थे जो उन्होंने बोला है पिछले इंटरव्यू में कि कोर्ट मेरे को तो बचा रही है। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि जो तस्वीर है वो बहुत अलग है। मैं धन्यवाद देता हूं अगेन कि हमारी कोर्ट ने बात को बहुत कुछ समझा। फिर उनसे जब सौरभ जी ने पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जेल में रहने का, आपको वहां रह के कैसा लगा, तो वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना भाई, वो सुन के ही बुरा लग रहा है। वो ऐसे हम्बल होके बात कर रहे हैं जैसे उनको बुरा लगा ही नहीं होगा उस मोमेंट पे अपनी फैमिली को छोड़ के जेल में रहना, और शायद ऐसे किसी केस के लिए जिसमें उनकी उतनी गलती ना हो या फिर हो, लेकिन फिर भी अगर राजपाल यादव जी एक बड़े नाम है यार,
उनके जैसा इंसान अगर जेल में जाए रहने, कोई उनकी मदद ना करे, उनको पता ना हो कि उनकी फैमिली की कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा, कैसे रह रहे होंगे वो लोग, वो इंसान खुश कैसे हो सकता है उस मोमेंट पे? अभी वो बाद में जो बोल रहे हैं इंटरव्यू में, वो मेरे को लग रहा है बस लोगों को पता ना चले कि वो कभी उदास भी हो सकते हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने पॉजिटिवली बात कर रहे हैं शायद इसलिए कि वो अपनी फैमिली को ना दिखाना चाहें कि उनको उस मोमेंट पे बुरा लगा है, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए शायद वो ऐसा एक्ट कर रहे हो, दुनिया को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हो, या फिर अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो कि लाइफ एक्सपीरियंस ही था। लेकिन एक बुरा टाइम सिर्फ बुरा टाइम ही होता है एंड यू जस्ट ग्रीव। मेरे को पता है बहुत 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 ही मुश्किल होता है अपने रियल इमोशंस बताना दुनिया को। जब इतने सारे लोग आपको जानते हो तब तो और भी मुश्किल हो जाता है कि कुछ भी ऐसा ना बोल जाऊं जो लोगों को लगे कि अलग तरीके से मतलब है इसका कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली अगर आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हो, अपनी हंसी दिखा सकते हो दुनिया को, अपने अच्छे मोमेंट्स दिखा सकते हो, तो मेरे को लगता है बुरा भी उतना ही दिखाना चाहिए। अगर रोना आ रहा है तो वो भी उतना ही दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सारे इमोशंस जो हैं जिससे इंसान मतलब थोड़ा ऐसा कमजोर वल्नरेबल दिखता है, वो इमोशंस इंसान हमेशा छुपाता है खुद से भी, दुनिया से भी। लेकिन वो जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि वो कितना वीक है उस मोमेंट पे और उसको कितना जरूरत है अपने आप पे काम करने की। और ये इमोशंस छुपाते छुपाते ही अभी एम्पैथी एकदम गायब ही हो रही है। लोगों को ये सब मोमेंट्स पे भी मजाक सूझते हैं, जैसे राजपाल यादव जी का ये जो सीन चल रहा है और इस वो बोल के गए कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई मदद नहीं करेगा मेरी, तो आई सरेंडर, और वो चले गए जेल में। उसके बाद अचानक से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने हेल्प करी फिल्म फ्रेटर्निटी से ही। बॉलीवुड का एक नेगेटिव साइड तो है लेकिन देखो एक पॉजिटिव भी है ही। लोगों ने जिस तरीके से मदद करी है इट इज कमेंडेबल। लेकिन ये कोई मीम्स बनाने वाला टाइम नहीं है। मैंने बहुत सारे मीम्स देखे इस पे बनते हुए राजपाल यादव जी की सिचुएशन पे कि समवन डोनेटेड समथिंग, समबडी डोनेटेड समथिंग। बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्गस्टिंग से भी नीचे अगर कोई एकदम ही नीच हरकत मैं कहूंगी तो उसमें से एक ये है, क्योंकि उन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास पैसे ही ना हो इतने साल में वापस देने को, या फिर ये बिल्कुल ही अलग सिनेरियो हो सकता है जैसे उन्होंने लल्लन टॉप पे जाके बताया है कि ये बिल्कुल ही अलग चीज है और बिल्कुल ही अलग तरीके से दुनिया को पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजपाल यादव जी को इस मोमेंट पे भी हंसी आ रही हो या खुशी हो या ये मीम्स देख के उनको मजा आ जाए। उनके लिए ये एक खराब टाइम ही है और इतने सालों से उन्होंने इस चीज को झेला है। मतलब भाई सोचो उस इंसान के दिमाग पे क्या बीत रही होगी। मैं आपको एक 20 साल से गवाह हूँ इस बात का कि अगर टॉप 5 रत्न बॉलीवुड के खोजे जाए तो उसमें टॉप का ह्यूमन बीइंग, टॉप का टेक केयरिंग, टॉप के लोगों को इतना, उसमें सबसे पहला नंबर सलमान भाई का आता है। तो सलमान भाई ने जिस तरीके से, क्योंकि वो अपनी बातें कभी बोलते नहीं हैं लेकिन वो करने वाले इंसान हैं, और मैं खुद गवाह हूँ कि कितने परिवारों को उस बंदे ने पाला है। और अभी सलमान खान हैज आल्सो स्टेप फॉरवर्ड और उन्होंने भी मदद करी है राजपाल यादव जी की। और उन्होंने क्या अमाउंट से मदद करी है वो अभी रिवील नहीं हुआ है, बट सलमान खान एंड वरुण धवन्स डैड डेविड धवन एंड वरुण धवन एंड अजय देवगन, गुरमीत, मिका सिंह, गुरु रंधावा, सोनू सूद एक्चुअली स्टार्टेड दिस। सोनू सूद को भाई मानना पड़ेगा, रियल लाइफ हीरो। मेरे को नहीं पता उनका फिल्म करियर कितना सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, लेकिन वो जिस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ का पर्पस इसी चीज को समझ चुके हैं कि उनको लोगों की मदद करना है, सर्विस देना है लोगों को उनके बुरे टाइम्स में, और वो कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना के टाइम पे काम करा था, अभी काम कर रहे हैं। एक बार तो जॉब्स भी बहुत लोगों में बांटे थे। भाई वो क्या ही कर रहे हैं यार। बहुत लोगों के पास बहुत पैसे होंगे लेकिन द लाइफ दैट सोनू सूद इज लिविंग सब नहीं जी पाएंगे। राजपाल यादव जी को जो मैनेज करते हैं 25 साल से, गोल्डी जैन, उन्होंने बताया हिंदुस्तान टाइम्स को कि किन किन लोगों ने मदद करी है। उसमें से सलमान खान, अजय देवगन, वरुण और डेविड धवन का नाम है। मिक्का सिंह, केआरके, इन लोगों का भी नाम है। केआरके ने ट्वीट भी करा है, आई एम रेडी टू गिव 10 lakhs फॉर राजपाल यादव, लेट्स ऑल बॉलीवुड पीपल कम टुगेदर टू गिव हिम 5 crores, इफ ही डज पे बैक ओनली 5 crores so he can come out from jail immediately, let's all help him। मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि केआरके को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। मेरी और उसकी भी कंट्रोवर्सी हो रखी है बहुत ही गंदे तरीके से, बट आई स्टिल फील वेरी गुड अबाउट दिस कि केआरके केम फॉरवर्ड एंड ही हेल्प। और भी बहुत सारे लोगों पे पैसा है, बहुत सारे लोग हेल्प कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन लोगों ने। केआरके अगर 10 लाख भी दे रहा है दैट इज अ लॉट।
ही इज ट्राइंग टू हेल्प, बहुत है उतने पैसे भी। मैंने ये फिल्म नहीं देखी आता पता लापता, लेकिन मेरे को ऐसा यहाँ पे लग रहा है राजपाल यादव जी की बातों से कि वो फिल्म है, मतलब पोस्टर तो मैंने देखा ही है कि राजपाल यादव जी हैं उस फिल्म में। मतलब राजपाल यादव जी अगर हैं फिल्म में तो वो लीड ही रहेंगे, अगर पोस्टर पे भी वो हैं तो। मतलब उन्होंने वो मुरली प्रोजेक्ट्स का जो भी इंसान था एमजी अग्रवाल, उनके पोते को कास्ट नहीं किया और उन्होंने फिल्म में खुद ही काम कर लिया। उस फिल्म में और भी पॉपुलर लोग थे जैसे ओमपुरी, दारा सिंह, आशुतोष राणा। फिल्म का बजट था 9 करोड़, लेकिन फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली है। इतना डिलेस के वजह से बाकी सारे खर्चे बढ़ते गए और वो बढ़ के शायद एक ज्यादा अमाउंट हो गया और फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी। फिल्म ने शायद सिर्फ 38 या 40 लाख ही कमाए थे बॉक्स ऑफिस पे। एक तो यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने एमजी अग्रवाल के पोते को कास्ट नहीं किया, दूसरा ये कि शायद एमजी अग्रवाल को पैसा देने में भी देरी कर दी है उन्होंने, शायद ने की ही है। एमजी अग्रवाल ने राजपाल यादव जी पे केस कर दिया कि वो बहुत डिले कर रहे हैं पैसा देने में, और भी लूप होल्स ढूंढ के उनपे कुछ और भी तरीके का केसेस वगैरह किया है। और ये दिखाया है कि ये राजपाल यादव जी ने बोला था कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने ललन टॉप को भी यही बताया कि वो एक इन्वेस्टमेंट था, मैंने लिया नहीं था, उन्होंने दिया था, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन एमजी अग्रवाल ने बोला कि ये एक कमर्शियल लोन था। देखो जो भी था, ये मेरे को लगता है आता पता लापता राजपाल यादव जी की ड्रीम फिल्म थी। उन्होंने सोचा था ये बनाने का एंड ही गेव इट हिज ऑल। उन्होंने अपना बेस्ट दिया वो मूवी अच्छा चलने के लिए, इसीलिए शायद उन्होंने एमजी अग्रवाल के पोते को कास्ट नहीं किया कि शायद वो अच्छा एक्ट ना कर पाए तो मतलब ऊंच नीच हो जाएगा कुछ मूवी में। लेकिन वो मूवी अल्टीमेटली फ्लॉप ही हो गई। और एमजी अग्रवाल ने शायद ऐसा बोला होगा कि अगर आप मेरे पोते को कास्ट करते हो तो आपको ये पैसे मेरे को वापस नहीं देने पड़े होंगे। इसीलिए अभी राजपाल यादव जी को ये लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है और गलत तरीके से इस केस को बताया गया है कोर्ट में, और कोर्ट बहुत समझी है और उनकी हेल्प करी है इस चीज में, क्योंकि एक्चुअली हैड मोर देन अ डेकेड टू गिव बैक द मनी, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ राजपाल यादव जी वाले केस में, क्योंकि राजपाल यादव जी इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके पास होने चाहिए थे इतने पैसे वापस देने को। बट मेरे को नहीं पता इन लोगों के बीच की क्या बात है कि ये लोग अभी तक पैसा नहीं चुका पाए थे। मुझे यहाँ पे ये भी नहीं लग रहा है कि एमजी अग्रवाल जो है मुरली प्रोजेक्ट्स के, उनकी गलती है या वो फंसाना चाह रहे हैं राजपाल यादव जी को। मेरे को जब तक ये सिनेरियो समझ में नहीं आया था तब तक मेरे को बहुत बुरा लग रहा था राजपाल यादव जी के लिए। मतलब अभी भी लग रहा है दैट ही हैज टू गो थ्रू ऑल ऑफ इट। बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान लगते हैं वो मेरे को, एंड एन एक्टर अमेजिंग। और जैसा मैंने पहले बोला है, और भी क्रिमिनल्स हैं जिनको स्ट्रिक्टली ऐसा पनिश किया जा सकता है, लेकिन सारे रूल्स इन्हीं पे लागू हो रहे हैं। बट मेरे को एक साइड अब ये भी दिख रहा है कि उनके पास 15 साल थे ये पैसे वापस देने को, उन्होंने पैसे वापस पता नहीं कैसे नहीं दिए हैं, जबकि उन्होंने काम किया है अच्छा खासा। अब इस पैसे को लोन ही कहेंगे, कमर्शियल लोन कह लो या जो भी कह लो, लोन ही कहेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पोते को कास्ट किया जाए। अगर कास्ट किया होता तो वो इन्वेस्टमेंट समझते और शायद ये कोर्ट तक ना पहुंची रहती बात, या फिर इतना सीरियस ना हुआ रहता सब कुछ। बट येस, आई थिंक दैट्स द मैटर एंड आई जस्ट होप कि वो जल्दी से जल्दी अब जेल से बाहर निकले, क्योंकि इतने सारे लोगों ने हेल्प करी है तो। और बॉलीवुड का नेगेटिव साइड के बारे में लोग बहुत वीडियोस बनाते हैं कि भाई बॉलीवुड ये करता है वो करता है, लेकिन जो भी कहो, दे एक्चुअली केम फॉरवर्ड। सब लोगों ने मदद करी है, इतने अनएक्सपेक्टेड लोगों ने मदद करी है, एंड इट्स अमेजिंग टू सी पीपल हेल्प ईच अदर इन दीज टाइम्स। क्योंकि राजपाल यादव जी ऐसा बोल के गए कि मेरे एक भी दोस्त नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, और वो बहुत ही हम्बल इंसान लगते हैं, शायद इसीलिए सबने उनकी मदद करी है। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिनेरियो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।